बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मेरी ज़िंदगी में टाइम हमेशा गलत टाइम लगे। गलत टाइमिंग पे होता है। बोलने की, सुबह उठने किचन की, में काम खाना करने में बनाने की। दिमाग कहीं और होता है। खाना बनाने की टाइमिंग तो ऐसी रहती है, पर आप अगर खाना बना रहे हो, क्या आपका माइंड वहाँ पे होता है? मतलब आप इंटरेस्टेड नहीं हो। और अभी ये थॉट आया था मेरे दिमाग में कि ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान ज्ञान होना के चाहिए बिना हर एक जिंदगी चीज़ भी का अधूरी आपको, लगती है। पर ज़्यादा नहीं। ज़्यादा ज्ञान भी नहीं होना चाहिए कि पिंजरा लगने लगे। पिंजरा लगने लगे। तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। स्टार्ट करते बहुत हैं। ही इम्पोर्टेंट। हमारे पास कुछ साइकोलॉजिकल नॉन फिक्शन नरेटिव स्टडी है। द किचन कंट्रोलर। नानी मम्मा, a woman who's tried to hurt stove even on oxygen. She's on oxygen. Her mind cook. The hidden struggle, loss of autonomy. She cannot move. She control through instructions. साइकोलॉजिकल रूट कॉज, ऑब्सेसिव डिस्प्लेसमेंट। जब इंसान अपनी बॉडी पर कंट्रोल खो देता है तो वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट, नमक, मिर्च, सफाई पर डबल कंट्रोल करने की कोशिश करता है। द अफेक्ट ऑन अस, परफॉर्मेंस एंजाइटी। कई बार खाना नहीं बना रहे होते हैं तो आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करने की सिर्फ कोशिश करते हैं, इसलिए हमारी गलती होती है, हम किचन में इसीलिए गलती करते हैं। द साइलेंट तपस्या, कैरेक्टर हमारे पास सेंटर मामू। द फाइनेंशियल एंकर, वर्किंग विदाउट स्पीकिंग। इसीलिए कहते हैं ना, कम बोलो काम ज्यादा करो। जहाँ पे जरूरत है ना, वहीं पर मुंह खोलना चाहिए। इमोशनल स्टोइसिज्म, अब मुझे याद आई है अपने पेरेंट्स की बातें। वो इसीलिए कहते हैं बेटा कम बोला करो, यहाँ पे काम की जरूरत है, आपकी फालतू चीजों की नहीं। उन्होंने मान लिया कि उनका वजूद सिर्फ फाइनेंस कमाना है। कम्युनिकेशन उनके लिए एक लग्जरी है जो अफोर्ड नहीं कर सकते। साइकोलॉजिकल रूट कॉज, सर्वाइवल मोड। जब दिमाग सर्वाइवल मोड में होता है तो क्रिएटिव थॉट्स या बातचीत वाला हिस्सा, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, शट डाउन हो जाता है। एक दिमाग का पार्ट होता है, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। यहाँ पे एक पार्ट होता है जो कि शट डाउन मतलब बंद हो जाता है। हमारे पास अफेक्ट क्या आता है हमारे ऊपर? आइसोलेशन होने लगती है। कई बार आइसोलेशन का ये भी कारण लगता है कि कोई सुन ही नहीं रहा, पर सच ये है कि उनके पास सुनने की एनर्जी नहीं बची है। किसकी बात हो रही है? जो कैरेक्टर भी चल रहा है उनकी बात हो रही है। केमिकल एस्केप, एक कैरेक्टर है हमारे पास, छोटे मामू। द एस्केपिस्ट, द हिडन स्ट्रगल, अवॉइडिंग हेल्पिंग। अल्कोहल पीना पागलपन नहीं है, बल्कि रियलिटी के नॉइज को म्यूट कर देना होता है। इसलिए कई लोग ड्रिंक भी करते हैं या कोई सिगरेट पी रहा होता है। ये मत सोचिए कि वो गलत काम कर रहा है। स्टडी करा करो उस चीज के ऊपर, जैसे मैंने की है। साइकोलॉजिकल रूट कॉज है डोपामिन बैंक्रप्सी हो चुकी है। यहाँ पे डोपामिन नहीं मिल रहा दिमाग को ना। एक डोपामिन एक केमिकल होता है जो मिलना चाहिए, अभी आपको मिलेगा नहीं। ये चीजों से मिलता होता है, जिससे एकदम से खुशी मिल जाती है। लाइफ में कोई रिवार्ड या एक्साइटमेंट नहीं है तो दिमाग बाहर से सब्सटेंस मांगता है। इंसान को खुशी तो चाहिए होती है ना, बस फिर ये नकली खुशी है। फियर ऑफ द फ्यूचर, उन्हें देखकर मुझे डर लगता है कि स्टेबिलिटी कब आएगी मेरी जिंदगी में, क्योंकि इतना कुछ हो चुका है। ऑब्जर्वर फीवर, ब्रिज। कई बार मैं वो इंसान बन जाती हूँ जो सबका दुख देख रही हूँ और कंटेंट में बदलना चाहती हूँ, उसको बदलना चाहती हूँ, पर रियलिटी में मेरे से कुछ होता नहीं है। हिडन स्ट्रगल है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो चुकी है। यूट्यूब का ज्ञान, घर का स्ट्रेस, हाई कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन, जिससे बार बार एंजाइटी होती है, बार बार सर दर्द होता है, चीजें भूलने भी लगती हूँ। ये बड़ी चीज मुझे नजर नहीं आती है, आपके साथ भी होता होगा।
विजिलेंस है कि दिमाग हर वक्त स्कैन कर रहा होता है, ऑक्सीजन को, मूड को, यूट्यूब के एल्गोरिदम को अफेक्ट लगता है कि मैं कहीं चोरी तो नहीं कर रही हूँ। पर दैट इज सिंथेसिस, अलग अलग चीजों को जोड़ना होता है। रूट कॉज क्या है? सब लोग एक दूसरे को ट्रॉमा और स्ट्रेस से जुड़े हुए हैं। एक ही स्ट्रेस है फाइनेंस का। नानी मम्मा का डर मामू को स्ट्रेस दे रहा है, मामू का साइलेंस एंजाइटी दे रहा है, और क्रिएटिव बस्ट उन्हें समझ नहीं पा रहा। क्रिएटिव पर्सन इन चीजों से नहीं बन जाते हैं, इसलिए। तो लूप होल इसको तोड़ने का मतलब है एक्सप्रेशन। जब इसे हम लिख देते हैं या हम, जैसे मैं बोल रही हूँ, आप भी ऐसे कीजिए, तो वो बोझ दिमाग से निकल जाता है, तो स्क्रीन पर चला जाता है, मतलब थर्ड पर्सन